Okay, dear students, today you will learn about a linear equation in two variables. Okay, इसको आपको समझना है ध्यान से कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ध्यान देना है. टू वेरिएबल्स, इसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए. जैसे मैंने यहाँ लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. दिस इज ए लीनियर इक्वेशन. ओके, लीनियर मीन्स यहाँ दो वेरिएबल पहले तो देखो, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल, और इनकी पावर कितनी है 1 और 1, दोनों की पावर 1, यानी डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशंस है. क्लियर, लीनियर इक्वेशन बन गई. अब इसमें a, b और c आप जो देख रहे हैं ये रियल नंबर्स हैं. यहाँ कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 -2 -702, है ना. ये सब रियल नंबर्स में जितने आते हैं सब कुछ हो सकता है. तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सी दिस वेरिएबल आर हेयर x एंड y. क्लियर, हेयर x एंड y आर वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स हो गए ना. अब इसमें a, b और c, ये मैंने अभी आपको बताया, दीज आर रियल नंबर्स. ओके, ए बी सी आर रियल नंबर्स. और ए बी सी यहाँ एक कंडीशन भी इसमें फॉलो हो सकती है, जब होगी, जो आपको ध्यान रखना है, ये जरूरी है इस कंडीशन के लिए कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0. यानी ए का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए और बी का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये दोनों नहीं हैं तो इस कंडीशन को भी ये फॉलो करेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा. ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ समझाता हूँ. सपोज कीजिए आप यहाँ कुछ वैल्यू लेते हैं, ऐसे लिखा 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ वेरिएबल हो गया x और y, ये टू वेरिएबल का इक्वेशन हो गया. ठीक है, और यहाँ a का वैल्यू क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ax होता ना तो a का वैल्यू 2 हो गया, और b का वैल्यू क्या होगा, b देखिए यहाँ 3 होगा. by होता ना, इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए ये क्या है, यहाँ देखिए इसके साथ ax, तो यहाँ मैंने लिखा 2x, इसका मीनिंग a इज 2. ओके, एंड by, यहाँ में देखिए 3y प्लस प्लस है, इसलिए b का वैल्यू 3, तो b इज इक्वल टू 3. सिमिलरली आप देखिए प्लस c और यहाँ -7, तो c का वैल्यू क्या हो गया, -7. c का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, -7. ऐसे हम तीनों वैल्यूज इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि a क्या है, b क्या है. अब आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ a का वैल्यू 0 नहीं है, a का कुछ वैल्यू है ना यहाँ, तो a इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है. ऐसे ही b का वैल्यू भी क्या नहीं है, 0 नहीं है, देख लीजिए 0 नहीं है. तो ये कंडीशन होना जरूरी है, इसमें a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऐसा इसमें है, अगर तभी ये इक्वेशन बन सकती है. हाँ, इस फॉर्म में लिख सकते हैं a और b को वैल्यू 0 लेकर, लेकिन ऐसा इसमें दोनों कंडीशन है इसकी, ये दोनों कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता. अगर 0 हो गया तो सोचो क्या होगा. मान लो a का वैल्यू 0 हो जाता, इस इक्वेशन में आप ये मानिए a का वैल्यू 0 हो जाता. यहाँ ax प्लस बी वाई, अगर हम इसमें लेते हैं a इज इक्वल टू 0, तो ध्यान से देखो क्या होता, इसमें a का वैल्यू 0 पुटअप करो, तो ये 0 होता, तो 0x का मतलब 0 हो जाता, 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये से बन जाता. तो इसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ वेरिएबल क्या बचा, y अकेला बचा, तो ये 1 वेरिएबल का इक्वेशन हो गया. इक्वेशन तो है ये, लेकिन ये 1 वेरिएबल हो गया. 2 वेरिएबल में लेने के लिए हमें दोनों के जो वैल्यू a और b जो है वो 0 नहीं होने चाहिए. यही बात आपको यहाँ मैंने लिखी थी, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. और ये दोनों 0 नहीं होगा, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे आप तो कभी भी 0 नहीं आएगा. ये भी एक कंडीशन इसकी है. तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में
ये इसका जनरल फॉर्म होता है। यहाँ एक्स और वाई मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स हो गए ना। और लीनियर इसलिए है कि इन वेरिएबल्स की डिग्री यानी पावर 1 है, 1 वाला लीनियर होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। और ये रियल नंबर्स हो गए और इसकी कंडीशन, ये कंडीशन हो गई, ये इसके लिए कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हो, इसके सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो ये जो इक्वेशन है यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कोई भी इक्वेशन हो उसके अनंत यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते इतने सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? एंड ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स हियर रिप्रेजेंट मतलब अगर आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? ए स्ट्रेट लाइन। आपको हमेशा क्या फाइंड आउट होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। यानी आप देखिए अगर एक लाइन बनाए इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें आपको एक ऐसे लाइन फाइंड आउट हो जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन हमेशा मिलेगी आपको जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, ठीक है। इसका मीनिंग इस लाइन पे पॉइंट्स कितने हो सकते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें, है ना। इसलिए इसका कहा जाता है कि सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं, दीज आर कॉल्ड द सॉल्यूशन। यानी अगर पॉइंट इसके ऊपर लाइन के ऊपर है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, उसका मीनिंग उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जिससे ये लाइन बनाई गई है। क्लियर? अगर हम इससे लाइन बनाई है इस इक्वेशन से तो इसकी लाइन अगर ये है तो इसके सॉल्यूशन कितने हो गए? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ओके स्टूडेंट, अब आपको एक प्रॉब्लम्स लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका इम्प्लीकेशन होगा। जैसे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यानी एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है, डबल है, किसकी? कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक पेन की जो कॉस्ट है, सपोज कीजिए पेन है, ये पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी? डबल है ना, ट्वाइस डबल, तो उसकी अगर इसकी 5 रुपीज़ है पेन की तो नोटबुक की हो गई 10, यानी डबल करके लिखना है, डबल पेन की जो वैल्यू होगी उसको डबल लिखना है। क्लियर? तो हमें यहाँ करना क्या है, ये पता है कि कॉस्ट ऑफ बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल्स। आपको 2 वेरिएबल की इक्वेशन जो अभी आपने पढ़ी थी उस वेरिएबल में उसको शो करना है। टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसको रिप्रेजेंट हो जाए ऐसी आपको एक इक्वेशन बनानी है। ओके, तो बनाते हैं। क्योंकि हमें नोटबुक का कॉस्ट पता नहीं है कितना है, पेन का कॉस्ट पता नहीं है, तो दोनों को एज्यूम कर लेते हैं। ओके, लेट्स एज्यूम फर्स्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। हमने एज्यूम कर लिया कि किसकी? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ₹X है। एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन की जो कॉस्ट है दैट इज ₹Y। क्लियर? हमने यहाँ ले लिया कि नोटबुक की कॉस्ट ₹X है और पेन की कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट ₹Y है। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, तो आपको दोनों कॉस्ट आपने एज्यूम कर ली। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आपके पास क्या कह रहा है? ये डबल कर रहा है, ट्वाइस कह रहा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ ए नोट बुक इज इक्वल टू, इसकी कॉस्ट कितनी है? ट्वाइस का मतलब 2 इंटू कॉस्ट ऑफ
ए पेन। ओके, तो अब इसको वैल्यू पुटअप कीजिए। आपको पता है क्या वैल्यू थी, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक की वैल्यू क्या एज्यूम की थी आपने, एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट क्या है ये रही वाई, तो 2y। ये आपका इक्वेशन हो गया। इसको आप थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स, इस 2y को इधर ले आओ ट्रांसपोज करके, तो ये देखो -2y इज इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया 2 वेरिएबल में। देखिए एक वेरिएबल ये रहा और एक 2 इक्वेशन हो गया ना, इक्वेशन बन गया इस तरीके से। इस तरीके से इस प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हमने स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन बनाया है। ओके, अब एक प्रॉब्लम और लेते हैं, इसी के बेस पे आपको ध्यान से समझना है और कैसे इसको करना है। देखिए ये देखिए प्रॉब्लम ये है लाइक दिस कि एक्सप्रेस इन लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन के अंदर इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म, ये फॉर्म बनाना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये बनाना है एंड इंडिकेट, और पता लगाना और बताना है आपको वैल्यूज ऑफ ए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वैसे वैल्यू ऑफ ए बताना है, बी बताना है और सी बताना है। क्लियर? जैसे आपको मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें लिया है, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, ये आपका इक्वेशन है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को इधर ले आओ, इज इक्वल टू में 0 बनाओ पहले, तो 0 बनाते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये हो गया। तो अब इसमें क्या है, इक्वेशन क्या थी आपकी, इक्वेशन याद है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म था। इसे आप कंपेयर कर लीजिए। यहाँ देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 2, बी का वैल्यू, बी इज हियर, सी 3 and c is, what the value of c here, c is here minus 9.35 बार। ओके, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब इसे सेकंड पार्ट आपको और समझाते हैं कि जैसे ये आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है ना, अब इसको बताना है आपको a क्या है, b क्या है, c, ये ऑलरेडी देखिए फॉर्म में लिखा हुआ है, x माइनस दिस इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, तो ये ऐसे ही जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब इसको हम मैंने जो इक्वेशन है उसे कंपेयर करके आपको बताता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है ना। तो अब यहाँ देखिए x सेम है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 है, तो a का वैल्यू a इज हियर 1 एंड b c, b का देखो y छोड़िए, तो b का वैल्यू क्या होगा, -1/5 एंड c का वैल्यू क्या होगा, देखिए प्लस c -10, c इज -10। लाइक दिस यू कैन आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही हम उसका पार्ट लेते हैं समझने के लिए, फिफ्थ पार्ट लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है आपका 2x इज इक्वल टू -5y। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको आपको पहले एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखा ना, उसको एक्सप्रेस कीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो पहले x का वैल्यू होना चाहिए, तो हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x, इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, दिस इज प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको फॉर्म में किस में लिखना है, ax, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी नहीं है, तो c नहीं है तो हम इसको c को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, 2x प्लस 5y प्लस 0
इज इक्वल टू 0। ऐसे हम इसको 0 लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्म क्या बनना चाहिए, फॉर्म आपका बनना चाहिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए इस फॉर्म में ही बनना चाहिए, x का भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए, c के लिए भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए पहले इस फॉर्म में लिखने के लिए। तो इसको क्वेश्चन ने ये बोला इसमें एक्सप्रेस कीजिए, तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। अब a और b का वैल्यू बताइए। a क्या है, देखिए a इज इक्वल टू 2 एंड b इज देखिए प्लस 5y और b y, तो b क्या हो गया, b इज 5 एंड c का वैल्यू क्या हो गया यहाँ 0, सो c का यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे 0। क्लियर, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए थोड़ा और समझिए इसका, हम नेक्स्ट पार्ट 6th पार्ट लेते हैं। 6th पार्ट आपके पास है क्वेश्चन लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c. Okay, here 6th part is 3x plus 2 is equal to 0. Okay स्टूडेंट, 3x plus 2, इसका यहाँ y नहीं है ना, तो y को लिखना है पहले, क्योंकि उस फॉर्म में लिखने के लिए कहा है। तो कैसे लिख सकते हैं y को, देखो y जब नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 3x, ये 1 वेरिएबल का इक्वेशन है, ध्यान से देखिए 1 वेरिएबल का ही इक्वेशन है, लेकिन हम इसको 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि y का वैल्यू नहीं है तो y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 इंटू वाई, कर सकता हूँ ना, ये 0 ही तो होता है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, ये 3x, x तो था, y नहीं था, इसलिए मैंने 0 इंटू वाई लिख दिया, प्लस ये आगे वाली वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म हो गया, देखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्म के साथ हो गया, आपका फॉर्म किसके साथ चेक करना है आपको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के साथ इसको लिखना है ऐसे। ये देखिए ये एक्सप्रेस कर दिया हमने उस फॉर्म में। ओके, एक्सप्रेस किया है, ध्यान से देना बच्चों, है नहीं ये 2 वेरिएबल का, बनाया है हमने इसको। ओके, जैसे देखिए अब वैल्यू देखिए, अब a का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ a का वैल्यू 3 देख लीजिए, और b का वैल्यू क्या है, b इज 0। अब देखिए यहाँ a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 0, जबकि आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बताया गया था कि a 0 नहीं हो सकता और b 0 नहीं हो सकता। तो देखिए b 0 है, तो इसका मीनिंग ये इक्वेशन 2 वेरिएबल की नहीं है, हमें ये पता है, देखिए 1 वेरिएबल है, लेकिन हम इसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा, एक्सप्रेस करने के लिए कहा इक्वेशन ने, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। क्लियर, तो b इक्वल टू 0 यहाँ, और c इक्वल टू 2 देख लीजिए, c इज 2। ओके, इसी तरीके से हम एक और समझाने की कोशिश करते हैं आपको। जैसे पार्ट इसका लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है आपका 7। ओके, 7 पार्ट इज लाइक दिस, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, y माइनस 2, इसका मीनिंग ये बिल्कुल क्लियर है। हम पहले इसमें x नहीं है ना x, तो x का वैल्यू लिखने के लिए 0 इंटू एक्स लिखेंगे, 0 इंटू एक्स, फिर प्लस y हमारे पास है ऑलरेडी, तो y, फिर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये 1 वेरिएबल का इक्वेशन है, इसको एक्सप्रेस करना है 2 वेरिएबल में, तो इसमें वेरिएबल कौन सा नहीं है, x नहीं है, तो x को मैंने जैसे पहले वाले में बताया था y को लिखना, अब यहाँ x में लिख रहे हैं, तो x नहीं है तो x को 0 इंटू एक्स, ये 0 ही तो बन गया, मतलब है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमने एक्सप्रेस कर दिया 2 वेरिएबल में। अब देखिए 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं आपको, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये 2 वेरिएबल इक्वेशन में एक्सप्रेस किया है नहीं ऑलरेडी। ओके, अब यहाँ इसको हम कंपेयर कर दें, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, इसे कंपेयर करना है। कंपेयर करने से आपको a का वैल्यू क्या मिला, a इज हेयर 0 एंड b इज हेयर 1, by हेयर y ओनली, y मीन्स यू कैन राइट 1 टू y, तो y है, ये y से पहले 1 होगा, 1 इंटू y होता है ना, y होता है, तो इसका मीनिंग यहाँ 1 है, तो b इज 1 एंड c इज
प्लस सी और माइनस टू, सी इज माइनस टू। ओके, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ऐसे ही एक पार्ट आपका लास्ट पार्ट और ले लेते हैं, जो पार्ट है 8th पार्ट। ओके, 8th पार्ट में है 5 इज इक्वल टू 2x। ये आपकी प्रॉब्लम है। आप इसको कैसे भी लिख लीजिए, आपसे इस 5 को इधर ले जाइए ट्रांसफर करके, या 2x को इधर ले आइए, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप कहीं सोच रहे हो इधर ले जाएंगे तो वो माइनस प्लस वो प्लस हो जाएगा, वो माइनस, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी, जैसे सपोज कीजिए मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो लाऊंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा -2x, प्लस है ना यहाँ, तो इधर आएगा तो क्या होगा -2x, और ये 5 प्लस का ही है तो ये +5 इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। ये तो बना। अब देख लीजिए, ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन 1 वेरिएबल का है, इसमें कौन सा वेरिएबल नहीं है, y वेरिएबल नहीं है। क्लियर। तो अगर y वेरिएबल नहीं है तो अब पहले हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, 2 वेरिएबल का बनाएंगे। एक्सप्रेस करना है, मतलब दिखाना है। देखिए दिखाते हैं, x तो है इसमें, तो 2x प्लस y नहीं है, तो y को मैंने कैसे लिखा है, 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, यानी 0 इंटू वाई 0 ही होता है, यानी y है ही नहीं है, SSO प्लस c की जगह क्या 5 इजिकल टू 0। हमने उसको फॉर्म में लिखा है, एक्सप्रेस किया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, है ना। अब यहाँ कंपेयर कर लीजिए, आपका जनरल फॉर्म क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। इसके साथ कंपेयर करो तो a का वैल्यू क्या होगा, a इज -2, देखिए a -2 आ गया, b इज 0 एंड c इज 5। ओके, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि ये 1 वेरिएबल का इक्वेशन है, क्योंकि इसमें y नहीं है, ये 1 वेरिएबल का इक्वेशन ही है। हमने इसको 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस किया है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस करना, दिखाना कि 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कैसे शो करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए।